जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे रास्ते के लोगों को सुख देते हुए जिस प्रकार भरत जी के पहुंचने की सूचना चित्रकूट में श्री राम जी को मिली। जमुन तीर ते दिन कर बासु, भयो समय सम सबय सुपासु। राते घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाए न बरनी। उसने यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाय नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेबे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाए सब पाछे। ते पाछे दो बंद पयादे, भूषण बसन बेस सुठ सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत ही सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक हृदय सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम बास विश्राम, तहाँ करें सप्रेम प्रणाम। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नार सने, धाम काम तज धाय। देख स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाए। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। काहे सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखे हों के नाही। भय बपु बरन रूप सोयाली, शील स्नेह सरस समचाली। गांवों की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। ये सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। वे सुन सो सके सीयन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखे संदेह हो ये भेदा। परंतु ये सखी इनका न तो वह वेश है, न सीता जी ही संग है और इनके आगे चतुरंगनी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। ये सखी इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरकतिय गण मन मानी, काहे सकल ते समन सयानी। ते सराय बानी पुर पूजी, होली मधुर वचन तिय दूजी। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कै सप्रेम सब कथा प्रसंगु, जय विधि राम राज रस भंगु। भरत बहुर सराहन लागी, शील स्नेह सुधा स्नेह सुभाय सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तज राज। जात मनावन रघुबर, भरत सरिस को आज। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। वो बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भाय भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कछु कह बथोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपन
भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हटने वाले हैं। ये सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सान जो बरत देखे, बहन धन्य जुवती जन लेखे। सुन गुण देखे दशा पछिताई, के कई जनन जोग सुत नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी अन्य आज धन्य स्त्रियों की गिनती में आ गईं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र के कई जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषण राने नायन, विद सब कीन हमें जो दायन। कह हम लोक भेद विधीनी, अवतीय कुल कर तू तिमलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुक्ष स्त्रियाँ। बसें को देश को गाम को बामा, यह दरस पुण्य परिणामा। असयानंद अचरज प्रतिग्रामा, जन मरुभूमि कलप तरुजामा। जो बुरे देश और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियाँ हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्पवृक्ष आया हो। भरत दरस देखत खुल्यो, मगलो गन कर भाग। जन सिंगल वासिन भयउ, विधिवस सुलभ प्रयाग। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निर्गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाए सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरखिने मज्जय करें प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मनई मन मांगई वर एहु, श्री राम पद पदम सनेहु। मिलई किरात कोल बनवासी, बैखा नस बट जति उदासी। और मणि मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल और वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और व्रत मिलते हैं। कर नाम पूछें जेते ही, केवन लखन राम वैदेही। ते प्रभु समाचार सब कहीं, वरत देख जन्म फल लई। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। ये प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहां कुशल यम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। ये विद बूझत सबई सुवानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। ते बासर वस प्रातई, चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होए सब काहू, फरक सुखद विलोचन बाहू। भरत सहित समाज उछाऊ, मिलिए राम मिटिए दुख दाहू। सबको मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ असजी जाके, जाए स्नेह सुरा सब छाके। शिथिले अंग पग मग डग डोलें, केवल बचन प्रेम बस बोलें।
जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम बस बेवल वचन बोल रहे हैं। राम सभा सखाते समय दिखावा, शैल शिरोमन सहज सुहावा। जासु समीप सरित पै तीरा, सी समेत वसैं दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयसुनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख करहीं सब दंड प्रणामा, कह जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम ते समय जस, तस कह सकै न शेष। कवि अगम जिम ब्रह्म सुख, हेमम मलिन जनेश। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेहि भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस 2 दिन कर डर के। जल थल देखे बसे न से बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपासा देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अवशेखा, जागे सी सपन यस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगीं। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच वस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के बस हो गए। लखन सपन यह नीकन होई, कठिन कुचा सुनाई है कोई। अस गए बंधु समेत नहाने, पूज पुरारे साधु सन्माने। और बोले लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण को समाचार सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और फिर त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मान सुर मुनि बंद बैठे, उत्तर दिश देखत भये। नवधूर खग मृग भूर भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित्त सचकित रहे। सब समाचार के रात कोलन, आई ते अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक वर। शरद सरोरो नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेहि भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए।
भौर सोच वस भय सिय रवनु, कारण कवन भरत आगमनु। एक आयस कहा बहोरी, सैन संग चतुरंगन थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुर्मुखी सेना भी है। सो सुन राम भात सोचू, इत पितु वचित बंधु संकोचू। भरत स्वभाव समझ मन माही, प्रभु चित हित थित पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लख्यो प्रभु हृदय खबारू, कहते समय समनीत विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सियाने हैं तथा मेरी आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ डिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमन श्याम स्वामी, आपन समझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर डिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना डिठाई होगा नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ हृदय सुठ सरल चित, शील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीत जय, जानिए आप समान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊ दिन राति। हे नाथ, आप परम हृदय, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होए जनाई। भरत नीति रथ साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण है, साधु और चतुर हैं तथा आपके चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल को बंध को अवसर ताकी, जाने राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देकर और यह जानकर कि श्री राम जी वनवास में अकेले हैं। कर कुमंत्र मन साज समाजू, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलप कुटिलाई, आए दल बटोरे दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज छोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। जो जे हो तिन कपट कुचाली, के सुहात रथ बाज गजाली। भरत 200 देव को जाए, जग बौराए राज पद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। सच गुरुतीय गामी न हो सु, चढ़े भूमि सुर जान। लोक वेद ते विमुख भा, अधमन बैन समान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वैन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहसभाव सुरनाथ त्रिशंकु, केन राज मद दीन कलंकु। भरत केन यह उचित उपाऊ,
रिपुर रंचन राघव काऊ। शेषबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमंद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निधरे राम जाने असहाई। समुझ परिय सोई आज अभिषेकी, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो श्री राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। इतना कहत नीति रस भूला, रण रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभुपद बंद शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बल बाखी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीत रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। अर्थात नीत की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथन मानव मोरा, भरतों में उपचारन थोरा। कहाँ लगे सैया रैया मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। छत्र जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जग जान। लातऊ मारे चढ़त सिर, नीच को धूर समान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तजी भजन करऊँ दिन राति। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का सेवक, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठ कर जोर रजाए सुमांगा, वीर रस सोवत जागा। बांध जटा सिर कस कटे भाता, साज सरासन सायक हाथा। यूँ कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठाओ। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जस लेऊं, भरत समर सिखावन देऊं। राम निरादर कर फल पाई, सोबौ समर से सेज दो भाई। आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ। आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोएं। आय बनावल सकल समाजू, प्रगट करऊँ ऋष पाछल आजू। जिम कर कर दलय मृगराजू, ले लपेट लवाज में बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूँगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेटे में ले लेता है, तैसे भरत सैन समेता, सानुज निधर निपातऊ खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारऊँ रण राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई से तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यह शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। अति सरोस माखे लखन, लख सुन शपथ प्रवान। सब लोक सब लोकपति, चाहत भवर भगान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तजी भजन करऊँ दिन राति। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं।